नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके के क्वेश्चन। पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट पेपर है। आपको क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो रहेगा। करते इस वीडियो को स्टार्ट। अच्छे से पूरे क्वेश्चन लगा लो। आप जिस एग्जाम की तैयारी करो उसमें ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है कि अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका पहला प्रश्न है आज का। और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में है अमरावती स्तूप। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो ईरान शाह अताश बहराम, यहाँ पर आपको जो राज्य दिए गए हैं, शहर नहीं दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं, तो याद रखना ये है आपका गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में है ईरान शाह अताश बहराम। आपको बताना है गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। कमेंट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो गुजरात राज्य है उसकी राजधानी क्या है। कमेंट करके आपको बताना है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, अहमदाबाद या गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, अहमदाबाद या गांधीनगर? कमेंट करके आपको राजधानी बताना है। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? तो वीर पांड्या कट्टाबोम्मन जो थे ये आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये थे तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य से थे वीर पांड्या कट्टाबोम्मन। ऑप्शन नंबर डी। नेटल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो नेटल इंडियन कांग्रेस NIC इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम है पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, पंचतंत्र। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, बिहार राज्य में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता था? चोल राजवंश में, तो चोल राजवंश जो था वहां पर किसानों की बस्तियों को उर नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, उर यहां पर राइट आंसर है। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज इनमें से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा हिंद स्वराज लिखी गई थी मोहनदास करमचंद्र गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद्र गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई थी। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कहां पर और कब किया था? खिलाफत समिति बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना बॉम्बे में 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे में 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि मोठ की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? मोठ की मस्जिद, तो जो मोठ की मस्जिद है ये आपकी बनी थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी के शासनकाल में मोठ की मस्जिद बनी थी। किस मंदिर के पास चारूपल्लम मतलब विलेज ऑफ इक्विलाइन स्थित है? बताइए, विलेज ऑफ इक्विलाइन कहां पर है, किस मंदिर के पास है? तो ये जो है राज राजेश्वर मंदिर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, राज राजेश्वर मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी, चंदेल शासकों ने कराया था। दोस्तों, सामान्य ज्ञान जीके सभी एग्जामों में आती है और यदि एग्जाम आप नहीं भी दे देते हैं तो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होना चाहिए। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान की वन ऑफ द बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं और ये क्यों खास है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये एस चंद पब्लिकेशन की बुक है और इसको अनिल केसरी जी ने लिखा है। आपको बता दें ये इसका 2nd एडिशन है, द्वितीय संस्करण है इस बुक का। जो बिल्कुल नई चीजें हैं उसको भी समाहित किया गया है। लूसिड सामान्य ज्ञान के नाम से है प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए। इस बुक की खास बात क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, क्यों इस बुक को इतना स्पेशल बनाती है और दूसरी बुक से क्यों अलग है। सबसे पहले तो उसमें 3 नए अध्याय जुड़े हैं जो कि एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेंगे। आजादी के बाद का भारत, उसके बारे में डिटेल जानकारी है। इसके बाद खगोलिकी एवं आधारभूत भूगोल, और तीसरा जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व मानचित्र एक नज़र में, पूरे वर्ल्ड मैप के बारे में जानकारी दी गई है। इस बुक को और क्या खास बनाता है, तो ये जो बुक है इसमें सरकारी दस्तावेजों का संग्रह, NCERT का निचोड़ है,
साथ ही साथ नवीनतम आंकड़ों की मानचित्रों एवं चित्रों द्वारा प्रस्तुति। क्या होता है कि हर साल नए नए डाटा ऐड होते जाते हैं और रिवाइज डाटा, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा इस बुक में आपको मिल जाएगा। ये जो बुक है जीके के लिए, ये समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और यदि आप में से जो भी इस बुक को लेना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूंगा जहां से आप परचेस कर सकते हो। बाकी ये पब्लिकेशन हर जगह को कवर करता है, आपके नज़दीकी दुकानों पर ही मिल जाएगा, और जिसके नज़दीकी दुकानों पर ना मिले आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। जरूर इस बुक को देखिए और लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट जीके की बुक होने वाली है आपके लिए। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया था? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? राजा रवि वर्मा जी, तो राजा रवि वर्मा बहुत फेमस चित्रकार हैं और ये केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य से इनका संबंध है। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था डांडी में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, डांडी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य यहां पर राइट आंसर है, कौटिल्य। निम्नलिखित में से कौन स्मारक स्थान युग्म सही है? कौन सा स्मारक किस स्थान पर है? केवल एक सही आंसर है इन चारों में से, और यहां पर राइट आंसर है आपका गोलकुंडा किला है हैदराबाद में। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। बाकी सभी गलत दिए गए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि ताजमहल कहां पर है? ताजमहल कहां पर है आपको कमेंट करके बताना है, दिल्ली या आगरा? ताजमहल कहां पर है, दिल्ली या आगरा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? सारागढ़ी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, सारागढ़ी का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये आपका लड़ा गया था 1897 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1897 ईस्वी में। अकबरनामा और आईने अकबरी द्वारा लिखित, अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित है? तो अकबरनामा और आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल राइट आंसर है। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया? तो 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? आगरा में जो किला है किसने बनवाया था? तो आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा जो हुई थी ये हुई थी आपकी लॉर्ड इरविन के समय। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन के समय दांडी यात्रा हुई थी, राइट आंसर है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर इनमें से किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु यहां पर राइट आंसर है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी, 323 ईसा पूर्व। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो का नारा, तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो जो ये नारा है ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना, यहां पर ऑप्शन चारों पढ़ो आप, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सुभाष चंद्र बोस यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो मंदिर बनाए जाते हैं दुर्गा शैली, ब्रह्मा शैली, विष्णु शैली, शिव शैली में मंदिर नहीं बने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, शिव शैली में मंदिर नहीं बनाए गए, शिव स्थापत्य शैली नहीं है। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था यह आपका अभी का क्षेत्र है पश्चिम बंगाल।
प्लासी जो आएगा ये पश्चिम बंगाल में आएगा। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। किस धर्मगुरु ने भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण कराया था? तो भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण कराया गया है बौद्ध धर्म में। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी ईवी रामास्वामी नायकर जी ने। ऑप्शन नंबर बी ईवी रामास्वामी नायकर जी। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था इसकी शुरुआत की थी अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो। किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया? तो राज्यों पर कब्जा किया गया था। यहां पर जो राज्य दिए गए सबसे पहले सतारा, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, हड़प नीति के तहत। बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो यदि आप बारदौली सत्याग्रह देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है वाराणसी को। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सिटी ऑफ म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से विक्टोरिया मेमोरियल, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है। सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्य के प्रयोग ये जो पुस्तक है ये आपकी महात्मा गांधी जी पर, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। किसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने जहांगीर के समय भारत का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के समय भारत का दौरा किया था। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण नरसिंह ने करवाया था, नरसिंह देव। ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव जी यहां पर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है भिड़राणा को। ऑप्शन नंबर सी भिड़राणा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो होम रूल लीग 1916 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर है 1916। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? तो डच पैलेस के रूप में मट्टनचेरी महल को जाना जाने लगा। ऑप्शन नंबर सी मट्टनचेरी महल। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी हैं? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यनी जो है ये वन की देवी हैं। ऑप्शन नंबर सी वन की देवी हैं। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब यहां पर राइट आंसर है। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में की गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 1919 राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह सभा के लिए। किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन के लिए आचार्य विनोबा भावे जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे जी। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी बाबर राइट आंसर है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहां पर हुई थी? तो वास्को डी गामा की मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर सी कोच्चि में। कोच्चि में हुई थी वास्को डी गामा की मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? तो आखिरी हिंदू राजवंश का शासन वाघेला राजवंश का था। ऑप्शन नंबर ए वाघेला राजवंश गुजरात में। किसको अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है? तो अंबा विलास के नाम से मैसूर महल को भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैसूर महल को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को सिंह चतुर्मुख
स्तंभ शीर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का पहला मुगल सम्राट बाबर था। ऑप्शन नंबर बी, बाबर यहां पर राइट आंसर है। किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई के बाद भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 मैकाले का मिनट पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी, मैकाले का मिनट यहां पर राइट आंसर है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा लिखी गई थी गुलामगिरी। ऑप्शन नंबर बी, गुलामगिरी पुस्तक यहां पर राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई थी? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, पूना या बड़ौदा, इनमें से कोई एक राजधानी बनी थी। आपको बताना है कौन सी राजधानी बनी थी। कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।